हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिटेल में देखने वाले क्यों एक रिटेल ट्रेडर जिसका जो लॉस मेकिंग का परसेंटेज है वो 90% है, 95% जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस मेकिंग में जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों करता है, और सबसे बड़ी बात हम ये देखने वाले हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो ट्रेडर पैसा बनाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर है वो क्या करते हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड के द्वारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो आप आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, सॉरी यहाँ पर आओ, हाँ यहाँ पर जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसके 5 पिलर्स क्या है। मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ट्रेडर पैसा बना रहा है वो क्यों बना रहा है, और रिटेल ट्रेडर ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे वो लॉस कर रहा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बेसिक फंडा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए। जो भी प्रॉफिट बना रहा है वो इस तरह से बना रहा है। उसका क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, डिसिप्लिन एंड रूल्स को फॉलो करता है, साइकोलॉजी को भी फॉलो करता है, सेटअप और स्ट्रेटेजी ये उसके पास भी है। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करके बताऊँ तो आपको क्या समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क का। और इसमें 5 क्वेश्चन है या 5 टॉपिक्स है, और इन 5 टॉपिक्स का वेटेज है 20 मार्क्स। मनी मैनेजमेंट 20 मार्क्स, डिसिप्लिन एंड रूल्स 20 मार्क्स, साइकोलॉजी 20 मार्क्स, सेटअप और स्ट्रेटेजी, मैं रिपीट करता हूँ, सेटअप और स्ट्रेटेजी इसका भी वेटेज कितना है? सिर्फ 20%। अब हमें देखना है कि रिटेल ट्रेडर क्या करता है। रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है कि रिटेल ट्रेडर वो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं जानता, मनी मैनेजमेंट भी नहीं कर रहा है, किसी रूल्स या डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, और साइकोलॉजी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि उसका पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो सिर्फ 20% पे। 20%, अगर आप 100 में से 20% पे सिर्फ काम करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप फेल ही होगे। क्या होगे? इसका रिजल्ट आएगा फेल। मतलब ट्रेडिंग में क्या करोगे आप? लॉस ही करोगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के जो 5 पिलर है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड रूल, साइकोलॉजी और सेटअप। सबको आपको इक्वल वेटेज देना है, तभी जाके आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अब देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है कि उसका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? सेटअप पर है। जबकि हमने देखा कि सेटअप का वेटेज सिर्फ कितना है? 20%। आप 20% पे काम करके आप किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। तो ये इसी तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे जब तक आप सभी कंपोनेंट को इक्वल वेटेज नहीं दोगे। तो रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है कि वो क्या करेगा, पूरा फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे या स्ट्रेटेजी पे। वो क्या करेगा? इंडिकेटर को यूज करेगा, टेक्निकल को यूज करेगा, या कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो अब लॉस ही करेगा। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, कभी इंडिकेटर लगा के देखेगा, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, मूविंग एवरेज, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? लॉस ही आएगा। क्यों? कि 80% का जो एरिया है वो अभी भी निग्लेक्टेड है, निग्लेक्ट किया है उसने। तो वो 20% से वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसका जो 20% से 20% पे काम करके वो चाह रहा है कि मैं 100 मार्क्स मिला लूँ। तो ये होने वाला नहीं है। तो जब भी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको, हाँ जी हाँ, सेटअप पे तो आपको काम करना ही है, लेकिन ये कितना हुआ है? सिर्फ 20%। और जो 80% है वो कहाँ पर है? 80, जो 80% है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स एंड डिसिप्लिन, साइकोलॉजी। आपको क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब पर ट्रेड आपको एक ट्रेड में आपका कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना ये पता होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा कि पर ट्रेड में आपको कितना, आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल का कितना मनी यूज करना है पर ट्रेड के लिए, ये भी आपका एक डिफाइन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? खुद एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक खुद के रूल्स होने चाहिए। हर बार
जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको रूल्स फॉलो करना है। ये रूल्स क्या हो गए कि जो आपने बनाए हैं वो, मतलब आपने अगर कोई डिसाइड किया है कि मुझे आज सिर्फ बाइंग ही करना है या इसी स्टॉक में काम करना है, तो आपको आपके रूल्स को फॉलो करना है। या आपने आपका जो लॉस है वो डिसाइड किया है कि मतलब मुझे आज 500 ही लॉस करना है, तो आपको 500 ही लॉस करना है। आपको आपके रूल्स पे स्टिक होना है। साइकोलॉजी में क्या आ जाएगा कि आपको कभी भी ग्रीडी नहीं होना है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं करनी। अगर आपको जो मिल रहा है वो ले लेना है। जब भी आपका लॉस हो रहा है तो आपको लॉस को कट करना है। आपको ये होप में नहीं बैठना है कि अगर हाँ मेरा लॉस हो रहा है तो रिकवर हो जाएगा, नहीं, जो लॉस हो रहा है उसको बुक कर लो। और ये सब मैनेज करने के बाद आपका फिर आता है सेटअप और स्ट्रेटेजी। सेटअप और स्ट्रेटेजी आपको क्या दिलाएगा? सिर्फ एंट्री दिलाएगा, ये आपको प्रॉफिट नहीं बनाएगा। हाँ जी, आप इसमें से कोई भी एक आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। हाँ, इसमें से कोई भी आप सुपर ट्रेंड ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, हाँ ये आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन कब? जब आपके जो 4 हमने कंपोनेंट देखे ऑर्डर 80% के, तभी आपको जाके इसमें प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ सेटअप से आपका पैसा नहीं बनता है। सेटअप आपको सिर्फ एक एंट्री दिलाता है। जो आपका पैसा बनेगा वो बनेगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स एंड डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और सेटअप से। आपकी ट्रेडिंग जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको 5 पिलर आपको याद रखना है और इसको फॉलो करना है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी।